बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे एक विशाल राज्य का नाम था सूर्यनगर। यह राज्य अपनी दौलत, चमचमाते महलों और सोने चांदी से बने बाजारों के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। राज्य का राजा महाराज सूर्य प्रताप बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। परंतु एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। सूरज हर सुबह उगता, पर सूर्यनगर पर जैसे कोई अदृश्य पर्दा डाल दिया गया हो। न दिन में उजाला दिखता, न रात को चांद तारे चमकते। हर तरफ घना धुंधलका और भयावह अंधेरा। लोग घबराने लगे। व्यापारी अपने कीमती सामान नहीं बेच पा रहे थे, बच्चे खेल नहीं पा रहे थे और किसान अपनी फसलों को देख ही नहीं पा रहे थे। राजा ने राजमहल की छत से राज्य को देखा और कहा, ये अंधेरा हमारी समृद्धि को निगल जाएगा। हमें इसका हल खोजना ही होगा। लेकिन कितनी भी मशालें, कितने भी सोने के दिए जलाए गए, अंधेरे को कोई मिटा न सका। राज्य के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती थी, गरीबों की बस्ती। वहां रहने वाले लोग महल की चमक दमक से दूर मिट्टी के घरों में सादा जीवन जीते थे। उसी बस्ती में रहती थी एक छोटी लड़की, आर्या। आर्या के पिता मजदूरी करते थे और माँ घर में हाथ से खिलौने बनाकर बेचती थी। घर बहुत छोटा था, छत पर फूस और दीवारों पर दरारें, लेकिन आर्या का मन बहुत बड़ा था। आर्या को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, कागज और रंग। जहां दूसरे बच्चे गुड़िया गुड़िया खेलते, आर्या कागज से नाव, पक्षी, फूल और तरह तरह की आकृतियां बनाती। अंधेरा छाने के बाद जब पूरा राज्य उदासी में डूब गया, तब भी आर्या हर शाम अपने घर के बाहर बैठकर मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में कागज मोड़ती और रंग भरती रहती। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी, ये अंधेरे में रंग भरकर क्या करोगी? माँ, अंधेरे को डराने के लिए हमें रोशनी चाहिए। मैं अपनी तरह की रोशनी बनाऊंगी। आर्या ने अपने पास पड़े पुराने अखबारों और कुछ बचे हुए रंगीन कागजों से एक लालटेन बनाना शुरू किया। वह बहुत साधारण थी। चारों तरफ रंग बिरंगे कटे फटे कागज, बीच में जगह खाली ताकि मोमबत्ती रखी जा सके। उसने मोमबत्ती जलाई और लालटेन के भीतर रख दी। अरे वाह! छोटे से कमरे में लाल, पीले, हरे, नीले रंग की परछाइयां नाचने लगी। माँ दंग रह गई। बेटी, ये तो जैसे जादू है। तेरे इस छोटे से लालटेन ने अंधेरे को हंसने पर मजबूर कर दिया। माँ, अगर हर घर में ऐसी एक लालटेन हो तो अंधेरा टिक ही नहीं पाएगा। इधर महल में राजा सूर्य प्रताप ने सारे राजपुरोहितों और विद्वानों को बुलाया। किसी ने कहा, विशेष अग्नि जलाइए। किसी ने कहा, जादूगर बुलाइए। किसी ने कहा, सोने का सूरज बनाइए। राजा ने सब उपाय आजमाए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। महल की खिड़कियों से झांकते बच्चे रो रहे थे। महारानी ने भी कहा, महाराज, यदि यह अंधेरा नहीं गया तो लोग भूखों मर जाएंगे। राजा ने घोषणा की, जो भी इस अंधेरे को मिटाने का उपाय बताएगा, उसे मैं राज्य का रक्षक और सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। उसी रात जब आर्या अपनी छोटी लालटेन जलाकर पड़ोस की बूढ़ी दादी को दिखा रही थी, तब वहाँ से गुजर रहा एक सैनिक ठिठक गया। ये कैसी अजीब चीज है बच्ची? ये कागजी लालटेन है, देखिए, ये अंधेरे में भी रंग भर देती है। सैनिक ने ध्यान से देखा। वास्तव में चारों ओर रंगीन उजाला छाया हुआ था। उसने तुरंत यह खबर महल पहुंचाई। महाराज, मैंने गरीब बस्ती में एक छोटी लड़की को देखा है जिसने अंधेरे में रंगीन रोशनी पैदा कर दी। अगले दिन महल से सैनिक आए और आर्या को उसके माता पिता सहित राजा के सामने ले गए। राजमहल की भव्यता देखकर आर्या की आंखें फैल गईं। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात से जड़े स्तंभ और चारों ओर उदास चेहरे। राजा ने आर्या से पूछा, बेटी, क्या यह सच है कि तूने अंधेरे में रोशनी पैदा की? आर्या ने झिझकते हुए अपनी लालटेन सामने रखी और बोली, महाराज, ये मेरी बनाई हुई कागजी लालटेन है। इसमें कोई जादू नहीं है, बस मेरे हाथों का प्यार और मेहनत है। अगर चाहें तो इसे जलाकर देख लीजिए। राजा ने मोमबत्ती जलाई और लालटेन में रखी। वाह! पूरा दरबार रंगीन उजाले से जगमगा उठा। दरबारियों ने हैरानी से ताली बजाई। महारानी की आंखों में चमक लौट आई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यह साधारण लालटेन नहीं है। यह हमारे राज्य के अंधेरे को हराने वाली पहली किरण है। राजा ने आदेश दिया कि आर्या को राजमहल में ठहराया जाए और हजारों लालटेन बनाने का काम शुरू किया जाए। आर्या ने बस्ती के सभी बच्चों और औरतों को बुलाया। हम सब मिलकर कागज की लालटेन बनाएंगे। हर घर में, हर गली में, हर मंदिर में ये रोशनी पहुंचेगी। दिन रात मेहनत हुई। कुछ लोग रंग भरते, कुछ कागज मोड़ते, कुछ मोमबत्तियां रखते। धीरे धीरे पूरा राज्य कागजी लालटेनों से जगमगाने लगा। जिस रात पहली बार हजारों लालटेनें एक साथ जलाई गईं, पूरा सूर्यनगर जगमग कर उठा। अंधेरा जो हफ्तों से राज्य पर छाया था, पीछे हटने लगा।
गांव की गलियां, खेत, नदियां, महल सब रंगीन रोशनी से चमकने लगे। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे ताली बजाकर नाचने लगे, किसान खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए। आज यह अंधेरा हार गया है और यह जीत किसी सोने चांदी की मशाल से नहीं, बल्कि एक गरीब बच्ची की कागजी लालटेन से मिली है। राजा ने आर्या और उसके परिवार को महल में बुलाकर कहा, बेटी, तूने हमें सिखाया है कि रोशनी की ताकत धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और रचनात्मक सोच से आती है। आज से तुझे हम सूर्यनगर की ज्योति कहकर सम्मानित करेंगे। पूरा दरबार गूंज उठा, सूर्यनगर की ज्योति जिंदाबाद। आर्या मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी, पर दिल में सादगी वही थी। महाराज, मैं तो बस चाहती हूँ कि हर बच्चे के घर में, चाहे गरीब हो या अमीर, अपनी एक छोटी लालटेन हो, क्योंकि अंधेरा सबको बराबर डराता है और रोशनी सबको बराबर हिम्मत देती है। उस दिन के बाद सूर्यनगर में हर साल लालटेन उत्सव मनाया जाने लगा। लोग अपने हाथों से कागजी लालटेन बनाकर घर घर सजाते, ताकि अंधेरा कभी लौट न सके। बच्चे समझ गए कि छोटी सी रचना भी बड़ी समस्या हल कर सकती है। सच्ची रोशनी दिल की मेहनत और दया से आती है, न कि दौलत से। गरीब और अमीर सब मिलकर ही राज्य को सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। और इस तरह एक गरीब लड़की की कागजी लालटेन ने पूरे राज्य को सिखाया कि सच्ची चमक भीतर के प्रकाश से होती है। बच्चों, याद रखो, असली रोशनी मोमबत्ती या सूरज से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों और दिल की भलाई से आती है।